सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का आप लोगों का प्रथम प्रश्न पत्र ग्रुप ए 12 जुलाई को जो हुआ, जिसमें पेपर का स्तर बहुत शानदार था और राजस्थान जी के बहुत गहराई के साथ पूछा गया था। नकीब खां जैसे सवाल वहाँ से आए थे, है ना। आपका वाघ भट्ट रणथंभौर, ऐसे सवालों को यहाँ आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ एक एक प्रश्न के प्रमाण सहित कि किस तरीके से प्रश्न कहाँ से पूछे गए वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये पुस्तक आप लोग देख पा रहे हो, मैं आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, एक एक आप लोगों को बता रहा हूं। देखो ये 95% आपका स्कोर, जहां राजस्थान जीके की हम लोग कठिनता की बात कर रहे हैं, वहां पे आप लोगों के आराम से इजीली हमें कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आई और आराम से आप लोग देखेंगे, ये आपको बता रहा हूं मैं। तो यहाँ जो बच्चे आप लोग कह रहे हैं सर सवाल कहाँ से आते हैं और सवाल कहाँ से आरपीएससी पूछती है इतना कठिन पेपर, बेटा ऐसा नहीं है। वो हम लोग सही पाठ्य सामग्री का चयन करने में हमसे चूक होती है, आप इस बात को स्वीकार करें। आज भी ऐसी पुस्तक के राजस्थान में उपलब्ध है जो अच्छा स्कोर देने में अपना विश्वसनीयता रखती है। आप लोगों को अब मैं देखूंगा, आप लोगों को एक एक बात करता हूं, एक एक क्वेश्चन देखो। यहां आप लोगों के ये क्वेश्चन थोड़ा पीडीएफ बनाते समय आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, मैं पढ़ देता हूं। नंबर एक पहला क्वेश्चन था, सहरिया जनजाति के पेड़ों पर बनाई मचान नुमा झोपड़ी को क्या कहते हैं, है ना। टोपा या कोरुआ इसका ऑप्शन बनेगा। और ये देखिए मैंने आपको प्रूफ दे रहा हूं, यहां आप देख रहे हो कि इस तरीके से, और ये राजस्थान की पुस्तक है आपके, देखिए यहां ये लिख रखा है गोपना कोरुआ सहरिया का मचान नुमा घर है। एक एक क्वेश्चन का प्रूफ आप लोगों को दे रहा हूं, इस प्रकार का आपको कहीं मिलेगा नहीं। इतनी विश्वसनीयता, जो राजस्थान के पास इतनी विश्वसनीयता है वो शायद ही आपको कहीं मिलेगी। राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, माजम, रूपारेला, बेड़च और काली सिंध। फिर कहा गया है कि इनमें से कितनी है जो चंबल की आप लोगों के तंत्र का हिस्सा है। तो माजम नहीं है क्योंकि साबरमती की है, रूपारेल नदी है जो कि उदयनाथ की पहाड़ों से आंतरिक जल प्रवाह की है। बाकी बेड़च और काली सिंध आएंगे तो आंसर आप लोगों का केवल 2 बनेगा। और यहां देख रहे हो आप लोग, ये देखिए स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि साबरमती की सहायक नदियां, ये देख पा रहे हो आप लोग, मेसवा, माजम। ठीक है, आगे चलें आप लोगों के। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, ये रूपारेला नदी रही, आप लोगों को देख लीजिए, कुछ उदयनाथ की पहाड़ियां है, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां है ना। आगे चलेंगे कि राजस्थान के आदर दक्षिणी पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से जिले आते हैं। तो दक्षिणी पूर्वी आदर गया तो आप लोगों को कोटा झालावाड़ आता है, तो कोटा झालावाड़ आएगा। आप लोगों के आंसर क्या बनेगा, ए और बी। तो इसका मतलब ए बी किस में जा रहा है, आप लोगों के 4 में जा रहा है, तो आंसर 4 बनेगा। अब देखिए आप लोग, है ना, साफ देखिए बेटा, आप लोगों के पेज नंबर आपका 174 174, ये पेज नंबर आप लोगों के अलग हो सकते हैं, है ना। आप लोगों के जो पुस्तक उसके पेज, क्योंकि ये जो हम लोग देखेंगे आप लोगों के ये पेज आप लोगों के पास हो सकता है पहले का, तो नोट्स तो अलग हो सकता है। ये देखिए आप लोगों के स्पष्ट रूप से, ये देखिए साफ है, कोई दिक्कत आप लोगों को। आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान क्षेत्र है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम है 12 जुलाई का, और ये आपका कोटा बूंदी 12 झालावाड़। आप लोग निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि कौन से सीमेंट के कारण कहां है, कौन सा स्थान है आपका उद्योग का है। तो आपका यहां देखिए आप लोगों की, ये आपका एसीसी सीमेंट कारखाना रहा आप लोगों के। आगे आप लोगों को मांगरोल का मिलेगा, ये देखिए आप लोगों के सफेद सीमेंट का कारखाना ये रहा, है ना। इसी प्रकार से आगे चलेंगे बेटा आप लोग। आगे चलने के बाद भारतीय वन स्थिर रिपोर्ट 2023 यानी नवीनतम 2024 में आई है, तो ये पहले वाली पूछ ली गई है ना। पहले वाली पूछ ली गई, पहले वाली को अपन हटा देते अपडेट के कारण, ये पुरानी पूछ ली गई, इसलिए आप लोगों के यहाँ ये आप लोगों को मेल नहीं खाएगी क्योंकि ये नवीनतम है। ठीक है, आपके क्वेश्चन दिख नहीं रहा आप लोगों को। निम्नलिखित में से जो चोटियां हैं अरावली की, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आपकी सबसे ऊंची चोटी जो कि आपके अचलगढ़ है 1380, देखिए अचलगढ़ ये रहा आप लोगों बेटा 1380, जेलिया डूंगर ये रहा आपकी 1166, ऋषिकेश ये रहा 1017, कमलनाथ 1001। ठीक है, आगे चले। आप लोगों के यहाँ पे सुमलित करना है, बाला किला का है, गागरोन का है, तो हर जगह से क्वेश्चन आएगा। देवियों में करणी माता, नाकोड़ा सब मिलेगा आप लोगों को ना, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको विभिन्न जगह से मिलेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका विभिन्न जगह से मिलेगा, किसी एक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ना बेटा। ये देखो आप लोगों का आगे नहीं रहा, ये आपका बाला दुर्ग हो गया, ये देखो सब देखिए आप लोग। यहाँ आप लोगों के आगे चलते हैं। ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रणथंभौर के शासक वाघभट्ट ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया, बलवन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए। दोनों ही सही है। इस क्वेश्चन को ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना। बहुत देखिए, पढ़ लीजिए आपके सामने है, ये देखिए मौका पाकर वाघभट्ट ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। नासिरुद्दीन के प्रधानमंत्री बलवन के रणथंभौर अधिकार करने के प्रयास को भी असफल कर दिया, है ना। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि वीटू मेहा से संबंधित नहीं है।
पेज नंबर आपको 62 मिलेगा, 62 मिलेगा। और 62 में महाराणा प्रताप जाएंगे तो ये झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जी, ये नहीं आएगा, यानी प्रताप जी का झूलना है, इनकी नहीं है। तो साफ लिखा है महाराणा प्रताप पर, माला साधु ने क्या लिखा, झूलना लिखा। देख लीजिए, महाराणा प्रताप पे माला साधु ने झूलना लिखा और दुर्साहाड़ा ने विरुद्ध छत्र लिखा। तो महाराणा प्रताप पर झूलना किसे लिखा है, साधु ने लिखा है, माला साधु ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, है ना। आप लोगों के यहाँ कैला देवी का मेला सही है, शीतला माता का पूजन चैत्र शुक्ला सप्तमी को नहीं होता है, कृष्णा महीने में आता है ना। और देखिए आपके सामने ये रहा, ये बेटा देखिए आपके, ये रहा बाशोड़ा त्योहार, ये रहा ना आपके, देख पा रहे हो, चैत्र माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, बिल्कुल अलग तरीके से सवाल मैटर कम दिया जाता है, और कम मैटर सवाल देख रहे हैं आप लोग। यहां देखिए आप लोग, कैला देवी ये रही, आ गई सब आपके, इधर देखिए। जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोक बेसन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर की रक्षा के लिए भेजा था। गोला बारूद के भंडार थे, है ना, अजमेर में। और देखो साफ मजा आएगा, कुशलराज सिंघवी, देखिए बेटा कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। ये रहा, जोधपुर राजा तख्त सिंह ने कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजी। जोधपुर नरेश तख्त सिंह अंग्रेजों का साथ दे रहा था, पढ़ लीजिए। आगे देखिए, निम्न किसान नेताओं में से कौन शेखावाटी किसान आंदोलन संबंधित नहीं थे। हरिभाई किंकर नहीं थे। और यहां देखेंगे आप लोग, ये रहा, हरिभाई किंकर बिजोले से रिलेटेड है। और गजब की बात देखिए आप लोग, यहाँ पे आप लोगों के यहाँ निम्नलिखित में कौन संयुक्त राजस्थान संघ और वृहत राजस्थान दोनों के मंत्रिमंडल सदस्य रहे थे। तो यानी आपके यहाँ भी संयुक्त राज्य राजस्थान बना तो भी रहे, और आप लोगों के वृहत राजस्थान बना तो भी रहा। तो वो कौन है, भूरेलाल बया, सरला दुर्ग में बंदी बनाया था। ये देखिए आप लोगों के भूरेलाल बया, ये रहा, है ना बेटा। ये देखिए आप लोग आराम देखिए, ये आप लोगों के संयुक्त राजस्थान संघ का मंत्रिमंडल है, ये रहा भूरेलाल बया। और फिर आपका ये वृहत राजस्थान का मंत्रिमंडल है ना, वृहत राजस्थान के मंत्रिमंडल में ये रहा भूरेलाल बया, दोनों जगह मिल गए। इसका मतलब एकीकरण के समय आपका मंत्रिमंडल बने उसमें। मतलब आप गजब यार, कुछ भी कहिए आप लोग, कुछ भी कहिए, मजा आ गया भाई, है ना। आगे चले, आगे चले, ये पुस्तक देख पा रहे हो आप लोग, आपके यहां पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्त्र है जो शेष से भिन्न है। क्योंकि पोमचा चुनरी और लहरिया महिलाओं का है, ये मिर्जाई है या अंगरखी का प्रकार है पुरुषों का। आ जाइए साहब, देखिए, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बड़ा कर देता हूं। ये देखिए आप लोग, ये रहा देखिए, ये रहा मिर्जाई, अंगरखी पुरुषों का वस्त्र है, दिख रहा है आप लोगों को। सोच रहे गुरु जी कहां से, ये मिर्जाई रहा, देखो देख लो। चले बेटा आगे देखिए, आप लोगों के यहां पे राजस्थान के घन वाद्यों की काढ़े पुण्य और उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परिचय कीजिए। यहां पे आप लोगों का 3 नंबर गलत आएगा। झान जो कि आपका घन वाद्य यंत्र है, ये मिट्टी से बना हुआ नहीं होता है, छोटा मिट्टी का बना होता है, नहीं छोटा मिट्टी का नहीं बना होता है। ये देखिए घन वाद्य यंत्र, झांझेरा देखिए, है ना बेटा, आराम से देख लीजिए आप लोग। ये रहा, तो मतलब झांझेरा देखो, वाद्य यंत्र का विशेष प्रयोग, मंजीरा जैसा होता है, धातु का बना होता है। ठीक है, आगे चले, ये देखिए आप लोगों की, कितना शानदार क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, है ना। ये आपके देखो हरिपुरा अधिवेशन, क्यों, ये देखिए, ये आपका 1938 में मारवाड़ लोक परिषद बनी, ये रही, दिख रहा है आप लोगों को, मारवाड़ लोक परिषद बनी। और यहां से देखिए 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन देशी रियासतों में राजनीति को संगठन बनाने की छूट दी थी। एक ही पेज से दूसरा क्वेश्चन और था, देखो ऊपर नीचे से, क्योंकि राजस्थान मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव बनाए थे अखिल भारतीय लोक प्रजा परिषद का, वो रामनारायण चौधरी को बनाया, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे चले। अरे भाई, प्रमाण के साथ बात करें तो मजा वाली बात है, अगर प्रमाण के साथ बात नहीं करेंगे तो कोई मजा वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रांतीय सचिव वाला आ गया। अब्दुल कादिर, देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अब्दुल कादिर बदायूं के अनुसार निम्नलिखित में किसने मान सिंह की साहेब महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया था, है ना, नकीब खां। इतिहास के पृष्ठ संख्या 58 से, ये पढ़ लीजिए। ये देखो साफ लिखा है, मुस्लिम इतिहासकार बदायूं ने अपने संरक्षक नकीब खां से इस युद्ध में चलने के लिए कहा, तो उनका विरोध में निकला, यदि इस सेना का सेनापति एक हिंदू ना होता तो मैं पहला व्यक्ति होता जो इस युद्ध में शामिल होता। क्या गजब कहेंगे यार, देख लीजिए भाई, लाडलाओ देख लीजिए, आप खुद स्वयं आंकलन करिए। आगे चले, निम्नलिखित में कौन सा युगम राम स्नेही संप्रदाय की शाखा राम द्वारा संस्थापक सम्मिलित नहीं। आप लोग सही है, तो आपका रेण नागौर दरियाव जी आएगा, क्योंकि उल्टा सिल्टा लग दिया। खेड़ापा का ध्यान रखें, खेड़ापा का रामदास जी है, शाहपुरा के खुद रामचरण जी है ना। कला संस्कृति के पेज नंबर 76 ये रहा, देखो देख लीजिए आप लोग। और मेट्रो ज्यादा नजर नहीं आएगा आप लोगों को।
निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलूर जेल में बंदी रखा गया था? अर्जुन लाल शेट्टी साहब, देख लीजिए रहा, देखिए साफ लिखा हुआ है, देखिए सेठी को बंदी बनाया, पहले जयपुर जेल में रखा, उसके बाद में वेलूर जेल मद्रास में रखा गया था। ठीक है, आगे चले। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 2 मंजिला वेदी भवन किस दुर्ग का आकर्षण है? कुंभलगढ़। प्रश्न संख्या 131 पे देखेंगे। ये देखिए कुंभलगढ़ के वेदी मंदिर, साफ देख लीजिए रहा कि भाई कौन कौन से इसमें दर्शनीय स्थल है दुर्ग में। ये रहा वेदी मंदिर। निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? कछुआ, नरवर के, सोडा सिंह। साफ देखिए, साफ लिखा हुआ है, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है यहां पे। गजब साहब। ये देखिए मूलतः कहां के निवासी है? नरवर ग्वालियर के निवासी थे, है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सेना नहीं भेजी? मान सिंह के नेतृत्व में आमेर में। ये देखिए चार्ट देता हूं हमेशा, मारवाड़ पर आक्रमण किस किस के नेतृत्व में हुआ, ये रहा देख लीजिए आप लोग। आगे चलें, आप लोगों के यहां पे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये आपका बंबई अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, मैंने बताया था आप लोगों को, ये कई जगह से क्वेश्चन बना, एक जगह से नहीं बना। रामनाथ चौधरी का प्रांतीय वाला, वो मैंने आपसे बात की थी। देखिए राजस्थान मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, कई जगह से क्वेश्चन बना, एक जगह से नहीं बना। ये आगे चलते हैं। लोक देवता हड़बू के किस वंश से संबंधित थे? हड़बू जिस वंश से संबंधित थे वो देख लीजिए आप लोग, ये रहा साखला। हड़बू के पुजारी साखला राजपूत होते हैं, पढ़ लीजिए आप लोग। इसके बाद बात करें अपन लोग आगे, तो आप लोगों के यहां पे देखिए काली गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के आप लोगों के ये आप लोगों के ढूंढ नदी के किनारे है ही नहीं, है कांतली के किनारे है। और यहां पे अवधि भी कम दे रखी है, 2800 दे रखी है, दोनों गलत होंगे, तीसरा सही होगा। ये देख लीजिए, कांतली नदी हो गया, ये आपकी अवधि हो गई, और ये आप लोगों के ताम्र संचय हो गई। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़े बेटा। देखिए आगे चलते हैं। राजस्थान के राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? राज्य व्यवस्था के 115 नंबर क्वेश्चन पेज से। ये देखिए 1949 रहा। इस प्रकार की आपको पारदर्शिता कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। आप देखिए प्रश्न और प्रश्न के साथ आप लोगों को दिया जा रहा है किताब का। इस तरीके से हम कहते हैं वहां से आया, वो कहना एक अलग बात है, प्रमाण देना एक अलग बात है। तो आप लोगों को यहां देखिए कि आप लोगों के अनुच्छेद 243 नए, ये आपके आरक्षण से है नगर पालिकाओं में। देखिए ये रहा स्थानों का आरक्षण। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संदर्भ में दोनों ही गलत होंगे, क्योंकि इसमें सचिव के सहित 4 सदस्य होते हैं, अलावा लिखा है, या लिखा है एक महिला एसटी के, एक महिला एससी के। नहीं, या तो एसटी की होगी या एससी की होगी। देखिए आपके सेम ये रहा, देखो राज्य महिला आयोग का गठन, सहित 4 सदस्य होंगे, और सदस्यों में एक महिला एससी की या एसटी की होगी। वहां लिख रखा है एक महिला एससी की, एक महिला एसटी की। बहुत घुमाया क्वेश्चन को। विचार कीजिए, राजस्थान के राज्यपाल का पूर्वगामी राज्य प्रमुख था, बिल्कुल था, और 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। राज्यपाल हुकम सिंह जी नहीं, पहले गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। 3 नंबर गलत होगा। ये देख लीजिए आप लोग, ये रहा आपका 7वां संविधान संशोधन बेटा, है ना, मिल गया आप लोगों को। राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? आपके 3 फरवरी 1973, बैक डेट से हुआ। देखिए साफ लिखा हुआ है, ये देखिए पढ़ लीजिए। ये देखिए कि लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हुआ 3 फरवरी 1973 को। बेटा सब चीजें आप लोगों को देखो, ये आपके राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2000 करंट अफेयर्स के हैं। खतरनाक रोग, कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग, खतरनाक आप लोगों की। ये आप लोगों के करंट अफेयर्स से जो हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को। ये देख लीजिए, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, यहां से देख पा रहे हैं आप लोग। यहां हम लोग अपडेट देते हैं हमेशा। देख लीजिए नगरपालिका संशोधन, ये रहा विधेयक का नाम क्या है देख लीजिए, आपके सामने है। ये रहा आपका कुष्ठ को हटाया गया, मिल गया आप लोगों को, यानी आपके प्रमाण सहित बात कर रहे हैं। देखिए आपके ये एशियन टीम रहा, ये रहा आप लोगों के कबड्डी वाला गेम्स, वो देख लीजिए आप लोग, मनप्रीत वाला। ये आप लोगों के यहाँ पे आपके उदयपुर के जो मोहनलाल सुखाड़िया के कुल गुरु चुने गए, ये देख लीजिए आप लोगों के साहब। ये रहा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, कैलाश जी डागा साहब, ये करंट अफेयर्स के हैं। दादू जी की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया? मेड़ता में। ये देख लीजिए कि दूधा मेड़तिया जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कितने होंगे? ये देखिए आप लोग, साफ ये डाला हुआ है, कब डाला गया ये सब कुछ आ रहा है आप लोगों के सामने, कितने तारीख डाला है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे।
देख पा रहे हैं आप लोग? तो बेटा आप मस्त रही, नाम देखो, अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी और नरेश कुमार ठकराल साहब। तो आपको मैंने एक एक को प्रमाण दिया है। कोई बच्चा आप कभी भी आगे भविष्य में तैयारी करने चाह रहे हो कि सर हमें पढ़ना है, तो आप लोग बेस्ट से बेस्ट चुने, अच्छा से अच्छा चुने। ऐसे प्रमाण को नहीं था। आगे मैं आप लोगों को भारत का संविधान, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना प्रमाण दूं। ये मैंने केवल राजस्थान जीके के दिए हैं आपको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से बताना बनाना में समय लगता है। आगे आप लोगों को इंडिया और वर्ल्ड के प्रमाण दूंगा। आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जीके में जाइए। आप सेकंड ग्रेड की फिर तैयारी करेंगे, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ईओआर की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की, एसआई की, कहीं भी जाएं आप राजस्थान क्लासेस के साथ जुड़े। ठीक है, एक आपके प्रातः 8 बजे बैच है जो राजस्थान करंट अफेयर्स का है। 8:20 से 9 तक भारत का संविधान है सुबह, और फिर शाम को 9 से 11 है वो राजस्थान जी के। 3 बैच हैं आपके यूट्यूब पर, आप उन बैचों को ज्वाइन करें और अपनी मजबूत तैयारी के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। मैं समझता हूं आप लोगों को, आप देखो आलोचना तो आप कर सकते हैं। आलोचना मैंने इसलिए आलोचकों पर बंधन लगाने के लिए अलग बंधन नहीं लगा सकता, जलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, लेकिन मैंने आपको प्रमाण दिया है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।